बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा कौमी खेल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला गया है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल से काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल हॉकी कमेंटेटर भी हैं और उसके अलावा अब 1000 मैचेस का शर्फ हासिल करने वाले हैं इंटरनेशनल हॉकी कमेंट्री का। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने का। और उसके साथ ही पाकिस्तान हॉकी का बड़ा नाम ओलंपियन रशीदुल हसन साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज इनसे भी खुलकर हॉकी पे बात करेंगे और कौमी खेल की बदहाली पर भी खुलकर बात करेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान में जो है हॉकी दोबारा ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रही है। सबसे पहले रियाज साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान हॉकी का जो म्यार है, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरता ही चला जा रहा है। हम उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा रशीदुल हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह, पाकिस्तानी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इंशाअल्लाह ताला आज अच्छी बात होगी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नो डाउट हमारा कौमी खेल है, लेकिन जिस तरह से कौमी खेल की को प्रायोरिटी देनी चाहिए तो उस तरह से मतलब हम इस खेल को प्रायोरिटी नहीं मिली। तो ये एक बदकिस्मती है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान उन दुनिया के चंद मुल्कों में से एक है जो मतलब हमने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी और 10 के करीब एशियन गेम्स हमने जीतने का एजाज़ हासिल है। और मतलब वो एक ऐसा दौर था कि हमारी उन टीमों में कमोबेश 6-7 स्टार खिलाड़ी एक साथ हुआ करते थे जब हम ये कामयाबियाँ हासिल करते थे। आपने कहा कि क्या वजूहात हैं कि हॉकी जो है नीचे आ गई, तो मैं ही समझता हूँ कि देखें इसकी मतलब रूट कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं। सबसे पहली वजह जो मेरी नज़र में बुनियादी तौर पे, वैसे तो रशीद भाई भी आपको बताएंगे, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त 40 या 45 के करीब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा हॉकी टीमें हुआ करती थी। तो उस वक्त ये था कि जॉब और कैरियर था, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हमारे पास ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी हमें ज़्यादा मिलते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि इदारे प्राइवेटाइज होने के बाद बतदरीज टीमों जो हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में हॉकी की टीमों को बंद करना शुरू कर दिया। आप ये देखें कि कस्टम और पीआईए ने पाकिस्तान की फतूहात में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और मैं ये समझता हूँ कि इसका जो फतूहात का क्रेडिट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को और कस्टम को भी जाता है। लेकिन अब आप ये देखें कि बदकिस्मती से इन दोनों इदारों की टीमें भी नहीं हैं, तो ये पूल कम हुआ, पूल होने की वजह कम होने की वजह से जो है ये मतलब एक बैड पैच आया और अभी तक वो चल रहा है। दूसरे 9/11 के बाद दुनिया भर की टीमों ने हमारे यहाँ आना बंद कर दिया और हमारे पास चूंकि इतने फंड्स नहीं होते थे, हमारी टीमों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। और जब आपकी रैंकिंग कम होती है तो दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो आपसे खेलना पसंद नहीं करती, तो हमारे खिलाड़ियों को वो एक्सपोजर नहीं मिला जो एक्सपोजर दुनिया की दूसरी हॉकी टीमों के खिलाड़ियों को मिला। अच्छा, तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि एक ज़माने में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और कौमी सतह पर टूर्नामेंट्स पूरे मुल्क में हुआ करते थे। और ऐसा नहीं कि खानापुरी होती थी, बल्कि बाकायदा तौर पर इंटर स्कूल हुआ करते थे, बाकायदा इंटर कॉलेजेस होते थे, इंटर यूनिवर्सिटी होती थी और उसमें से खिलाड़ी निकल के आया करते थे। लेकिन ये हुआ कि मतलब जब अच्छा उस ज़माने में ये भी होता था कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा खिलाड़ियों का एक कोटा होता था और उस कोटे पे उनको एडमिशन मिलता था। और इस तरह से आप देखें कि बहुत से जैसे हसन सरदार थे, वो भी मतलब एक HSN कॉलेज में थे लेकिन उसके बाद फिर NED में उनका एडमिशन हुआ। और भी बहुत सी ऐसी मिसालें जो दी जा सकती हैं कि मतलब हॉकी या स्पोर्ट्स की बुनियाद पे उनके एडमिशन हुआ करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जॉब और कैरियर ना रहने की वजह से हमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फिर मैं एक बात ज़रूर करूँगा, वो ये कि जिस ज़माने में पाकिस्तान हॉकी टीम बड़ी बड़ी फतूहात हासिल करती थी तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी फेडरेशनों के लोगों को उसका क्रेडिट जाता है। लेकिन
होना ये चाहिए था कि जिस जमाने में हम बड़ी बड़ी फतुहात कर रहे थे तो उस वक्त उन फेडरेशन के लोगों ने, मतलब सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े बड़े नाम थे, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा काम किया और हम उनको एडमायर करते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें जो प्लानिंग, वो उस फतुहात से एंजॉय तो करते रहे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा प्लान तश्कील नहीं दिया जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे आगे की तरफ जाते। अच्छा, उसके साथ साथ ये हुआ कि जो पूरे कौमी सतह पर हर शहर में कोई ना कोई एक टूर्नामेंट होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 और 90 की दहाई में जब हम हॉकी खेल रहे थे तो हर महीने पूरे मतलब पाकिस्तान के किसी ना किसी शहर में एक ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होता था, और उसके साथ साथ शहरी सतह पर यानी रीजनल सतह पर मुख्तलिफ शहरों में लोकल टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। एक तो कौमी सतह के टूर्नामेंट्स होते थे जिसमें डिपार्टमेंट्स और बड़े मतलब ये वो टीमें शिरकत करती थी, क्लब शिरकत करते थे, और जो रीजन की सतह पर होते थे उन पे मतलब क्लब जो थे आम वो शिरकत करते थे। तो इसका मतलब ये था कि पूरे साल आपके हजारों खिलाड़ी जो हैं, लड़के नौजवान, वो हॉकी में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन आप ये देखें कि ये पाकिस्तान की मतलब एक तो मीर जफरुल्लाह खान जमाली, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, बहुत ही अच्छी शख्सियत थे, बड़े नफीस इंसान थे। वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे और उसके बाद वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उन्होंने एक डायरेक्टिव्स उस वक्त निकाले जब टीमें खत्म होना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने डायरेक्टिव्स निकाले वहां से कि जितने भी इदारे हैं वो अपनी टीमों को दोबारा फाल करें। लेकिन आप बदकिस्मती देखें कि वो उनके दौर में भी ये टीमें जो हैं फाल ना हो सकी, एक दो डिपार्टमेंट्स फाल हुए, और फिर बाद में हमें मतलब जाहिर है उनसे मुलाकात ऑन एंड ऑफ होती रहती थी। जब वो वजीर आजम थे जब तो मुलाकात का मौका नहीं मिला, पहले भी होती थी, फिर बाद में हुई उनसे मुलाकात। तो जब हमने उनसे बात की कि जी आपने डायरेक्टिव्स निकाले थे और उस पर अमल नहीं हुआ, तो उनका ये कहना था कि यार यहाँ पे सुर्ख फीता जो है वो काम नहीं करने देता। सुर्ख फीता काम करता दिखाई नहीं दे रहा। रशीदुल हसन साहब क्या कहेंगे, एक वक्त था पाकिस्तान दुनिया हॉकी में हुक्मरानी करता था, आज पाकिस्तानी टीम टॉप 10 में भी मौजूद नहीं, इसकी असल जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, और वी चैनल का ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है वीनस चैनल के लिए। जी, इसमें बहुत सारे अपना ड्रॉबैक रहे हैं। हमारी जो हॉकी इतनी नीचे चले गई है, रियाजुद्दीन साहब ने बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली इसके ऊपर बात की है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ हमारे ऑफिशियल्स का भी इसमें बहुत कसूर है। जब से अपना सियासी बुनियादों पर हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आना शुरू हुए हैं, तब से अपना जो है मेरिट की बजाय किसी और तरफ वो चले गए हैं। वो सियासी बुनियादों के ऊपर जब लोग आते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे या किसी वजीर की रिकमेंडेशन के ऊपर, तो फिर उनकी बातें जो इलाका के लोग होते हैं या दूसरे सियासतदान होते हैं वो सिफारिश करते हैं। तो वहाँ सिफारशी कल्चर इतना परवान चढ़ गया कि जो लड़के डिजर्व नहीं करते थे वो कैंप में आते रहे, इवन के टीम में भी आते रहे। और फिर दूसरी बात, ये जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते थे वो ना होने के बराबर हो गए। हमारा जो मेन हमारे जहाँ से हमें टैलेंट मिलता था वो स्कूल और कॉलेजेस थे, और साथ इसके जो क्लब्स थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल थे उससे भी हमें बच्चे मिलते थे। लेकिन वहां भी अपना जो है सियासत शुरू कर दी इन नाहल लोगों ने, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। लेकिन समझते हैं कि जो ओलंपियन थे हमारे, उन्होंने भी जो है दरकिनार कर लिया अपने आप को हॉकी से? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी ओलंपियन हैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो है उनको शौक होता है कोच में बन जाए, पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन जाए, सेलेक्टर बन जाए। सर, जिन पे मेहनत करना है तो उन पे तो मेहनत करते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल देखिए ना, अब कुछ ऐसे लोग हैं कि अपना जो ओलंपियंस हैं वो अपने अपने इलाका में कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ अपनी जेब से भी कर रहे हैं, कुछ और जराए से भी इकट्ठा करके हॉकी खिला रहे हैं, आज भी खिला रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब का सबको पता है कौन अपना ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहा है और कौन सिर्फ चाहता है कि टीवी के ऊपर बैठ के पीएच के खिलाफ बोल दो, कोई ओहदा लेके आराम से साइड के ऊपर बैठ जाओ। ये बहुत ही अलमिया है हमारे ओलंपियन का। इतने इतने बड़े नाम है हमारे ओलंपियंस के जो छोटी छोटी सीट के लिए जो है तनकीद करते हैं, जब ऑफर आती है तो जा कोच मैनेजर लाके साइड के ऊपर बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब तक निचले लेवल के ऊपर हमारे ओलंपियंस जाके काम नहीं करेंगे, अच्छे टूर्नामेंट नहीं होंगे, और उसके बाद टॉप लेवल के ऊपर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जब मैच के ऊपर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की हॉकी टीम और नीचे चलेगी। दूसरी वजह तो रशीदुल हसन साहब ये भी है कि डिपार्टमेंट की टीमें भी बंद हो गई, तो इससे रोजगार कैसे मिलेगा? अगर हॉकी प्लेयर कोई बनना चाहता है तो उसे अगर मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा तो वो कैसे हॉकी की तरफ जाएगा? हाँ जी, उसमें उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी दुनिया में स्पोर्ट्स होती है ना, अगर वो नंबर 1, 2, 3, 4 तक रहती है तो उनके जो इदारे भी होते हैं वो भी अपना सामने आते हैं। अब जिस तरह मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब 75 में पीआई की टीम में सिलेक्ट हुआ, 15.5 साल की मेरी उम्र थी,
पीआई में सिर्फ उस वक्त सारे ओलंपियंस होते थे, कोई भी क्लब लेवल का प्लेयर नहीं था, क्योंकि एयर मार्शल नूर खान साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यंगस्टर भी लेने चाहिए ताकि साथ साथ ग्रूम हो। वो इसलिए कि उस वक्त हम नंबर 1 नंबर 2 आते थे, इदारे भी जो है वो भी कहते थे कि इनको लेना चाहिए, उनका नाम बनता था। ये पीआई की टीम जो है फाइनल में पहुंच गई है, जैसा रियाजुद्दीन साहब ने कहा, कस्टम की टीम पहुंचती थी। तो फिर इसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी सामने आती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर पैसा मिलता है, फिर बच्चों में शौक पैदा होता है। जब तक हमारी टीम ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि भी 18 में से कोई नंबर 1 पे चले जाए, अगर ये अब चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे भी आ जाएगी ना, अदारों की टीमें ही बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर हमारी कौमी हॉकी टीम अगर आ गई तो यकीन इदारे की टीमें भी बहाल होती हुई नजर आएंगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी डिपार्टमेंट की टीमों के हवाले से। कोशिश यही थी कि पाकिस्तानी अगर चौथे, 5वें नंबर पर अगर आती है तो यकीनन डिपार्टमेंट की टीमें भी खोल दिए जाएंगे और उससे खिलाड़ियों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, खासकर हॉकी के। इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब। जाफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफ़र साहब, दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं। हॉकी पे हम आज बात कर रहे हैं, हॉकी की बदहाली पे क्या वजह है? जाफ़र साहब, आप भी हॉकी को ग्रास रूट लेवल से कवर करते हैं, समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से जो है हॉकी पे काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आज ये हॉकी जो है हमारी 18वें पोजीशन पर है? शहजाद अहमद, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और 2 लेजेंड्स बैठे हुए उनके सामने मैं क्या अर्ज़ करूँ। इनको सब कुछ मालूम है कि हॉकी डिक्लाइन कैसे हुई, इनको सब कुछ पता है। असल में जो मैं समझता हूँ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा नहीं है। अब जब खिलाड़ियों को आप जो है ना इंतज़ामिया में शामिल कर लेंगे, आप सेक्रेटरीज बना देंगे, आप सदर बना देंगे, तो वो मेरे ख्याल में उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह माजी में होता रहा है। आपके सामने नूर खान की मिसाल दी गई, नूर खान हो गए, अब्बासी साहब हो गए, ये ऐसे लोग थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कि चलाना जानते थे कि एक तंजीम चलते कैसी है, कैसे डिपार्टमेंट चलते कैसे हैं। इनको मालूम था कि खिलाड़ियों को कैसे लेके चलना है, खिलाड़ियों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कैसे उनको आगे चलना है। लेकिन वो लोग नहीं रहे। जब से वो लोग ख़त्म हुए उसके बाद से हॉकी भी ख़त्म हो गई है। अब वो हॉकी जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि वो हॉकी जिस पे लेजेंड्स बने, जिन पे ओलंपियन बने हैं, वो हॉकी जो है ना माजूर अफराद अपने सहारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, माजरत के साथ। लेकिन कहना ये चाहिए क्योंकि ये हमारे कुछ हॉकी प्लेयर्स ने इस हॉकी को तबाह किया है। अगर ये लोग इसको मुसलसल लेके चलते, क्योंकि रशीद भाई ने कहा कि इनकी एकेडमी भी है जो चला रहे हैं, इस तरह के लोग चाहिए थे हॉकी में। जब डिक्लाइन हो रही थी हॉकी तो उस टाइम ऐसे लोग आते जो एकेडमीज बनाते, जो कि अपने हॉकी को फ़रोग़ देते, तब जाके खिलाड़ी जिंदा रहते। आज खिलाड़ी तो है नहीं। आपकी मिसाल दें, कराची में तो 1 या 2 मुश्किल से ही निकल पाता है। 25 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है 5A साइड का, उसमें कराची से 3 लड़के शामिल किए गए हैं, सिर्फ 3 लड़के। तो समझते हैं कि जहां पर हॉकी के ओलंपियन मौजूद हैं, कराची नर्सरी है जहां से हॉकी खेली जाती है, वहां से प्लेयर्स नहीं निकल कर आ रहे, तो बाकी शहरों का तो हाल ही बेहाल है। देखिए 5A साइड जो है ना बहुत आसान गेम है। हर चीज़ में T20 भी कहा जाता है कि बहुत आसान गेम है, लेकिन पहले अगर हम माजी की बात करें तो उस वक्त ये जितने लेजेंड्स हैं हमारे सामने, जितने ओलंपियंस हैं, सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस होती थी। अब सिर्फ 1.5 घंटे की प्रैक्टिस होती है, असर के बाद 1.5 घंटा दिया जाता है प्रैक्टिस को। इस तरह नहीं चलती हॉकी। अच्छा रशीदुल साहब, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि हॉकी में अब टाइम नहीं दे, 1.5 घंटे ही अब हॉकी के लिए प्लेयर आते हैं और खेलते हैं, आप भी एकेडमी चला रहे हैं, तो समझते हैं कि अब प्लेयर्स का रुझान भी कम होता दिखाई देता हॉकी की तरफ? अच्छा, जब से हमने हॉकी खेली थी, वो बिल्कुल जाफर सही कह रहे हैं, हम 3 टाइम अपना प्रैक्टिस करते थे। इवन के जब कैंप लगता था, कैंप खत्म हो जाता था, हम समझते थे कि हमारी अगर मैं कोई हिट लगा रहा हूँ या पास दे रहा हूँ सही नहीं जा रहा, इंडिविजुअली तौर पे हम अपने आधा पौन घंटा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे कि मेरा ये बॉल जिस तक पहुंचना था कलीमुल्लाह के पास या मंजूर के पास, वो उस तक क्यों नहीं पहुंचा, बीच में इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्या मैंने जो हिट लगाई है या पास दी इसकी स्पीड स्लो थी, किस तरह टैकल हो गया। लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब से मास्टर कोच आए हैं, ये किताबी हॉकी आई है, वो अपनी जगह ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज होना चाहिए, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है प्लेयर की वो सबसे ज्यादा अहम है। जब आपका प्लेयर फिट नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसको अपना सोच सकते हैं कि हम किसी अपना विक्ट्री स्टैंड के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आप सुबह के टाइम पे 2 घंटे उनको फुल ट्रेनिंग करें, रनिंग हो, स्प्रिंट हो, एक्सरसाइज जो पहले होती थी, ये फिटनेस का लेवल होना चाहिए। बाकी चीजें सारी बाद में आती हैं।
बिल्कुल सही कहा कि अगर सिर्फ आप ये समझते हैं कि शाम को असर के बाद 1.5 घंटे की हॉकी खेल कर और आप कहेंगे जी हम डिप्टी सैन पे चलते, इम्पॉसिबल, कोई बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। पहले फिजिकल लेवल जो है वो चेक करना चाहिए, वो अगर अच्छा हुआ तो पाकिस्तान की आखिर टीम ऑटोमेटिकली। रशीद भाई, दूसरी चीज ये कि फिजिकल लेवल के आगे ये मोबाइल नहीं होना चाहिए। आजकल के दौर में जो नौजवान तबका है वो मोबाइल से ज्यादा खेल रहा होता है, हॉकी से कम खेल रहा होता है। नहीं जाफर, यह चीज चलने तो आजकल का दौर है, मोबाइल अपनी जगह, इनको चलने नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लेयर अगर समझता है कि मुझे मोबाइल जो है सुबह से सहरी के टाइम से लेकर 10 बजे तक मैंने इस्तेमाल नहीं करना, उसको ऑफ कर दे, ठीक है। उसके बाद उसने रेस्ट करना है, 2 घंटे हैं, लंच किया, 2 घंटे फुल अपना नींद ले। इसी तरह जब अपना शाम को उसने खेलना है तो फुल अपना एनर्जी के साथ खेले, उसके बाद बेशक रात के 10 बजे तक इसको इस्तेमाल करता रहे। अरे रशीद साहब, आप एकेडमी भी चला रहे हैं, इस एकेडमी में कितने साल से बच्चों को आप तरबियत दे रहे हैं? जी अपना शहजादा साहब, ये पिछले मैंने 2009 में 1984 ओलंपिक का जब हम गोल्ड मेडल जीते थे तो 25 साल सिल्वर जुबली मनाई थी, तो वहां पे मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हम इस तरह के एक जश्न मना रहे हैं। अब मेडल तो हम कोई जीत नहीं रहे, चलो इसी तरफ आते हैं। तो उस वक्त मैंने अनाउंस किया था कि कम से कम को 200-250 बच्चे जो 15 साल के थे, 16 साल 17 साल के आके, क्योंकि मैंने कुरान दादी के लिए हॉकियां रखी हुई थी कि हम कुरान दादी करेंगे, 30 बच्चों को फ्री हॉकी देंगे, किट देंगे। तो वहां जब हमने देखा कि 200-250 बच्चे आ गए तो फिर ओपन कर दिया कि जितने मर्जी बच्चे आ जाए सबको हम फ्री हॉकी देंगे। तो वो माशाल्लाह वहां से चल रहा है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, आपको पता लोकल सियासत भी बहुत होती है, हर बंदा ये सोचता है कि यार ये इतने बड़े पैमाने पे किस तरह अपना शुरू कर दिया काम, क्योंकि हम अपनी जेब से कर रहे थे, बीच में ब्रेक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह दोबारा स्टार्ट हुआ है। हमारे अपना जो अकेडमी के चीफ कोच है उस्मान शेख है, ओलंपियन एक्स कैप्टन भी हैं, रियाजुद्दीन साहब जानते हैं, जहीर इंटरनेशनल है, फिर काशिफ इंटरनेशनल है, वो वहां हमको कोचिंग करवा रहे हैं। लेटेस्ट हॉकी जो अपना खेली जाती है, इसलिए हमने नए बच्चों को वहां लगा। मेरा ख्याल है कोई 65 बच्चे हैं जो अपना गेम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला टाइम आएगा वो सामने आएंगे, बिल्कुल सामने आएंगे। रियाज साहब, एक वक्त जिस तरह कह रहे हैं कि 65 बच्चे जो हैं इनके एकेडमी में और अच्छा काम भी कर रहे हैं और यकीनन हॉकी के लिए निकल कर भी सामने आएंगे और खिलाड़ी भी बनेंगे, तो एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर के हॉकी के प्लेयर्स को देखकर, टीवी पर देखकर लोग घरों के अंदर लकड़ियों वाले हॉकी इस्तेमाल किया करते थे और घरों पर खेला करते थे, लेकिन ये इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल ऐसे ही होता था। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले में बाकायदा मतलब जो लड़के हॉकी खेलते थे, उस ज़माने में ज़ाहिर है हॉकी जो है महंगी तो होती थी, हर ज़माने के हिसाब से महंगी होती, लेकिन इस्तेताब नहीं थी। तो मैं खुद देखता था कि लड़के बाकायदा नीम के पेड़ पे चढ़ के और मतलब वो काटा करते थे हॉकी के स्टाइल पे, तो उसको बनाया करते थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक जो हमारा मसला रहा है वो जो डिपार्टमेंट्स, क्योंकि देखें हम जो है एक मतलब ऐसी कंट्री हैं कि ज़ाहिर है अभी हम मतलब लोगों की इतनी मतलब सैलरीज नहीं है या इतना उनके पास नहीं है कि वो अपने अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनको पूरी किट खरीद के दें, तो ये एक बड़ा मसला होता है। तो इसमें हमारे मुल्क के जो मामलात हैं, जो तरीक़ाकार जिस तरह से चल रहा है, तो उसमें जॉब जो है बड़ी ज़रूरी होती है। जिस तरह से पहले टीमें थीं तो लड़के जो थे उस वक्त इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और लड़के मतलब नौजवान जो थे खुद ही मतलब ट्रेनिंग किया करते थे, अपनी ट्रेनिंग खुद किया करते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि हम खुद मतलब कि सुबह उठ के और बाकायदा मतलब ये कि ग्राउंड के 4-5 चक्कर लगाते थे, फिजिकल पूरी एक्सरसाइज किया करते थे, ड्रिबलिंग किया करते थे, गेंद को आगे लेके चला करते थे। तो मैं कहने का मकसद ये कि हमें ये मतलब उस वक्त शऊर था और ये पता था कि यार अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कुछ अच्छा खेलेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने मैट्रिक किया था कि मैं जो था मतलब हमने इतनी मतलब एक कोशिश की, मेहनत की कि मैं मतलब डाकयार्ड की टीम में चला गया, फिर उसके बाद बैंक की टीम में चला गया। ये मैं मतलब जाती तौर पे ये बता रहा हूं। तो उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी आपको अपॉइंटमेंट की कि आप जिस म्यार के खिलाड़ी थे उसी म्यार का आपको डिपार्टमेंट मिल जाया करता था। आप देखें कि हमारे बैंकों में, PIA में और कस्टम में कितने बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी हुआ करते थे और उनका म्यार कितना अच्छा हुआ करता था। तो अब जब ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, खासतौर से जॉब और कैरियर का जो मसला आया है ना, तो लड़कों में वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। अच्छा, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो या तो आसूदा हाल हैं या ऐसे हैं कि जैसे रशीद भाई ने कहा कि हमने मतलब 150-200 लड़कों को फिर हॉकी देनी शुरू कर दी, तो अगर उनको हॉकी मिल गई तो वो फॉर द टाइम बीइंग तो खेल लेते हैं, लेकिन उसको कैरियर के तौर पे नहीं अपना पा रहे हैं। कैरियर के तौर पे अपना नहीं पा रहे हैं। जाफर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि कैरियर के तौर पर अपना नहीं पा रहे, अगर यही चीज स्कूलों से की सतह पर शुरू की जाए, हॉकी प्लेयर्स जो निकल कर आए और मैचेस खेलें और उनको हॉकी फ्री ऑफ कॉस्ट फराम की जाए, तो समझते हैं कि हॉकी से थोड़ा बहुत फायदा होगा खिलाड़ियों को? बिल्कुल होगा, लेकिन कराची में अब थोड़ा मुश्किल है।
कराची में होना मुश्किल है, जिस तरह रशीद भाई ने कहा, लेकिन अपने इलाके का नाम नहीं बताया कहाँ पे ये होगा। गोजरा। गोजरा में सिखा रहे हैं। गोजरा एक नर्सरी है जहाँ से हम सुनते हुए आ रहे हैं गुज़श्ता बिल्कुल, 20 साल अभी भी से गाड़ी निकल के आते 6 हैं। से 7 प्लेयर जो है 5 ए साइड के लिए मुंतखब हुए हैं गोजरा से भी। तो आप गोजरा की तो मिसाल दें ही नहीं ना, ये तो एक हमारे सामने की एक नर्सरी है जो आज से नहीं है, गुज़श्ता 20-25 साल से है, वहीं से खिलाड़ी ज़्यादातर निकल के आए। लेकिन कराची में अगर आपको सरवाइव करना है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो तौसीफ भाई हुआ करते थे, जो करते थे कदीर भाई, ये लोग मर चुके हैं। अब कोई ऐसा अच्छा, कुछ बंदा नहीं- एकेडमीज हैं जो कराची में भी काम कर रही हैं हॉकी की बहाली के लिए, जिस तरह अलसगीर हॉकी एकेडमी है, केचे एकेडमी है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो समझते हैं कि हॉकी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। हॉकी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आगे अगली सतह पे नहीं जा पा रहे। क्या वजह है इसकी? ये ओलंपियंस ही बेहतर बता सकते हैं क्या वजह, क्यों नहीं निकल के आ रहे कराची से खिलाड़ी। आज भी 2-3 सिर्फ और सिर्फ कोटे सिस्टम पे लिया जाता है। कोई ऐसा प्लेयर मुंतखब नहीं होता जो सोहेल अब्बास जैसा हो, कोई ऐसा प्लेयर नहीं मुंतखब होता जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर, जो जिस तरह हसन सरदार हो, जिस तरह यहाँ के हनीफ खान हो, रियाज भाई बैठे हैं यहाँ पे, इस तरह के रशीद भाई बैठे हैं, इस तरह के प्लेयर निकल के नहीं आ रहे कराची से। क्या वजह है कि ऐसे प्लेयर निकल कर नहीं आ रहे? अच्छा जाफर, मुझे ये बताए, पुलिस क्लब एक टीम होती थी यहाँ, वो अभी खिला रहे हैं या बहुत बड़े पैमाने पर थी? बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन है कर रहे हैं। इजाजुद्दीन जो थे ना, जी जी, इजाजुद्दीन कर रहे हैं। डीएसपी इकरार बेग वगैरह, इकरार बेग तो मेरे ख्याल से बाहर हैं वो। अच्छा, लेकिन ये कि बिल्कुल, इस वक्त गुफ्तगू अच्छी चल रही है, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से हॉकी की, कि अगर ग्रास रूट लेवल से इस पर काम किया जाए तो यकीनन हॉकी फिर एक दफ़ा उठती हुई दिखाई देगी और पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर विक्ट्री स्टैंड पर हॉकी में अपना नाम रोशन करता हुआ दिखाई देगा। रशीद साहब, आप पर जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से थोड़ी सी पाबंदी भी लगी, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वजूहत थी जो पाबंदी लगी आप पर? ये बड़ा मज़ा खेज बात थी। अपना ना मेरे पास कोई PHF का पोर्टफोलियो है, जब से मैंने हॉकी छोड़ी है ना कोई PHF का मैं हिस्सा रहा हूँ, ना कोई बिल मैनेजर, ना सिलेक्टर, कुछ भी नहीं। मेरी समझ में नहीं है कि ये क्या अपना एक बेवकूफ़ाना हरकत थी कि 10 साल का बयान लगा दी। क्यों लगाया? जी रशीदुल हसन ने अपना कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो अपना जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, फला इस्तेमाल नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर सारे चैनल्स के ऊपर आए कहा, जो कि सरासर झूठ था। मैंने उसको ऑन किया, मैंने कहा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका एडमिन हूँ, जिसमें बहुत सारे ओलंपियन है, तमाम शोबा हाई जिंदगी से लोग उसमें शामिल हैं, इंटरनेशनल लोग भी शामिल हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं। आपको भी पता है जब आप व्हाट्सएप के ऊपर आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं तो बड़ा कैजुअल मूड होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा ऐसा क्लिप है कि जिसके ऊपर बात किया। जब मुझे अपना एक चैनल था, उन्होंने मुझे दुनिया चैनल था, उसने मुझे कहा कि हबीब अकरम साहब उनके जो एंकर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके पास क्लिप भेज रहा हूं, पर ये सुन लें, इसके ऊपर आपका बयान लगा। तो वो इसमें ये कहा था कि जी इमरान खान झूठ बोलता है, वो कभी हॉकी को ठीक नहीं करेगा, वो हमेशा वादे करके मुकर जाता है। तो मैंने फिर कहा, लाइव हर चैनल पे कहा, मैं जी बिल्कुल मैंने कहा है कि इमरान खान झूठ बोलता है, 3 साल हो गए हैं, क्या ये सच बोल रहा है? ये बिल्कुल हॉकी को ठीक नहीं करेगा, इस तरफ इसका ध्यान ही नहीं है। तो हॉकी तो इमरान खान से पहले भी ठीक नहीं थी, तो उनके आने में भी ठीक होती हुई कैसे दिखाई देगी? बहुत किए थे कंटेनर के ऊपर चढ़ के ना, और फिर 3 साल गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आ सकती है, कुछ भी कुछ हलचल तो हो ना, क्योंकि हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी नया लेके आ रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट नया लेके आ रहे हैं। ये देखे ना 10वीं पोजीशन 18वीं पोजीशन के ऊपर चले गए हैं। थोड़ी सी बात है जाफर साहब, सेक्रेटरी के ऊपर भी गल हैं, समझते हैं कि आसिफ बाजवा साहब अच्छा काम कर रहे हैं। रशीद भाई ने तहरीक अदम एतमाद 6 महीने पहले ले आए थे अब असर हुआ, लेकिन बात यह है कि असरात अभी आ रहे हैं। असरात तो खैर निकल आए, अब तो कहानी क्लियर हो गई। लेकिन आसिफ वाजवा, मुझे नहीं मालूम कि भाई उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो कि वो हर टेन्योर में आके खड़े हो जाते हैं। अभी हेड कोच रेहान भट्ट साहब को भी बना दिया गया है 5A साइड का। देखिए हेड कोच ठीक है, अपने प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, कहाँ जाएंगे अब ये सीनियर्स जो हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरह अकेडमी खोली है रशीद भाई ने, इतने लेजेंड्स को रखा हुआ है अपने साथ, तो उनको कुछ क्वालिटी तो होगी ना, इसलिए रखा ना, कोचिंग का कुछ तो तजर्बा होगा। रेहान भट्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। दानिश कलीम जब हैवी वेट हमारे साथ हो सकते हैं, जो लोग अजीब अजीब बातें करते थे लेकिन तनकीद का निशाना भी रहे,
लेकिन एक कोच के हवाले से मोटा होना या पतला होना ये कोई मैटर नहीं करता। कोच की अपनी टेक्निक होती है, जिस तरह सिखाता है। और रेहान भट्ट ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस 5 साइड से जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा, जो कि जनवरी में होना है वर्ल्ड कप, उसके लिए क्या आप टीम तैयार कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देखना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। रियाज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 1000 के करीब इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर जो है आप कमेंट्री का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। तो थोड़े से इंटरनेशनल सतह पर हॉकी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सतह पर हॉकी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि हमारा हॉकी की मैं बात करूँगा, कमेंट्री की बात बाद में करूँगा। मैं वैसे तो मैंने 92 में जो कराची में चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, तो मैंने और सरदार खान ने डेब्यू किया था, और मुझे पहला मैच जो कमेंट्री के लिए मिला था वो मिला था ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का। बड़े मुश्किल मुश्किल नाम थे, और हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था। और उस वक्त जो था, मतलब एक पैनल बैठा करता था रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जो हमारे कैसेट जाते थे उसकी बुनियाद पे वो जो है सिलेक्ट करते थे। आजकल तो ये है कि जो भी कोई आता है बैठता है किसी भी चैनल पे कमेंट्री शुरू कर देता है, लेकिन उस जमाने में बाकायदा मतलब ये कि बोर्ड बैठ के वो फिर डिक्लेयर करता था, क्वालिफाई होते थे। तो मैं और सरदार खान और मिर्जा इकबाल बेग, हम 3 ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो आखिर में रेडियो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से बाकायदा सर्टिफाइड। तो उस जहाँ तक इंटरनेशनल उसकी बात है कमेंट्री की रेडियो टेलीविजन पे, अल्लाह के फजल करम से मैंने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स और दुनिया के जो टूर्नामेंट दूसरे और नेशनल चैंपियनशिप यहाँ जितनी भी हैं वो सारी मैंने 92 के बाद। अच्छा रियाज साहब, आप कमेंट्री करते हैं, गहरी नजर होती है खिलाड़ियों पर, समझते हैं कि अब प्लेयर्स ऐसे हैं आपके? देखें, कई सालों से तो ऐसा हो रहा है कि हम मतलब ये कि इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं वो तो हो ही नहीं रहे, और मतलब ये कि जो पाकिस्तानी क्लब लेवल्स पे हो रहे हैं, क्लब लेवल पे जो हो रहे हैं, अब मतलब ये कि आप देखें ना, अभी तो आप पाकिस्तान की बहुत से लोगों को जो हॉकी से वाबस्ता है, उन्हें पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान का नाम नहीं पता। सही बात है। अच्छा, ये तो खैर एक अलग बात है, वाकई मतलब है कि हॉकी का म्यार इतना नीचे आ गया है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और वैसे भी, जैसे रशीदुल हसन साहब गोजरा में काम कर रहे हैं, टॉकी डार वो लाहौर में काम कर रहे हैं, गोजरा में और दूसरे शहरों में काम हो रहा है। इसी तरह कराची में भी काम हो रहा है। कराची हॉकी एसोसिएशन जो है हालिया सालों में उसने बड़ा अच्छा काम किया है। आप ये देखें कि कई मेरे ख्याल 8-10 साल के बाद जो आपने कहा कि 3 लड़के अभी कराची लाए, वरना 8-10 साल से लड़के नहीं आते, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सैयद हैदर हुसैन, जो साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर उनके साथ जो ओलंपियन हनीफ खान है, ओलंपियन नासिर अली हैं, गुलफराज अहमद खान साहब हैं, और भी मतलब लोग हैं। और इसी तरह सगीर हॉकी क्लब की बात हो, सगीर वो काम कर रहे हैं, उसमें काम हो रहा है। तो हमें, मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो हॉकी की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हॉकी की रैंकिंग इतनी नीचे आ गई है, लेकिन उनका जज्बा जो है अभी भी सादिक है और वो हॉकी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में और ऐसे वक्त जबकि आपकी रैंकिंग बिल्कुल नीचे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली हमारे खिलाड़ियों की एक्सपर्टीज के हवाले से, उसको उजागर करने के हवाले से बात करें, तो मैं ये समझता हूं, जैसे रशीदुल हसन भाई अभी अपने पहले इस पैनल में बात कर रहे थे कि हमें जो है फिटनेस लेवल पे जो है बड़ा काम करने की जरूरत है, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए अपनी फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाना चाहिए। कोचिंग जो है वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस आपकी जितनी अच्छी होगी, तो जब भी आप अपनी चीजों को ग्राउंड के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप मतलब कोचिंग तो ले लें, लेकिन अगर आपकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है तो आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अभी भी शानदार हो सकता है, इसलिए कि हम एक जमाने में 1 से 4 या 5 रैंकिंग हमने काफी अरसों तक गुजारी है। जब रशीद भाई भी हॉकी खेला करते थे, हम 5 से 4 से नीचे नहीं आया करते थे। लेकिन अब आप ये देखें कि बेल्जियम की टीम, जब हम नंबर 1 नंबर 2 होते थे तो वो 17-18 नंबर पे थी। अब बेल्जियम की टीम नंबर 1 नंबर 2 पे और हम 17 पे हैं। हम देखिए, हम एकदम से तो फलांग के, जैसे रशीद भाई ने भी कहा कि हम एकदम से 4-5 पे तो नहीं जा सकते, लेकिन बतदरीज टॉप 10 में तो आ सकते हैं। हम कोई ऐसी प्लानिंग करें। और ये देखें पाकिस्तान, अच्छा, प्लानिंग के हवाले से थोड़ी सी बात है रशीदुल हसन साहब से कर लें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर जिस तरह PSL लीग होती है, इस तरह अगर कोई टूर्नामेंट मुनक्किद करे लीग बेसिस पे, तो समझते हैं कि 4 विंग आने के बाद शायद हॉकी परवान चढ़ती हुई नजर आए।
शहजाद साहब, बात यह है कि इनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सेक्रेटरी भी झूठ बोलते हैं, प्रेसिडेंट खोखर साहब भी झूठ बोलते हैं। जब से ये आए हम सुनते आए हैं कि अगले साल हम PSL की तरफ पे करवा रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब को पता है, जाफर साहब इस बात की गवाही देंगे। सिर्फ अखबारों तक है, बयानात तक हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं है। अमली तौर पर जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। इनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स बने हुए हैं। अब तो गवर्नमेंट चले गई है, उन्हें ये गवर्नमेंट के वलीद इकबाल सेंटर थे, उनकी रिकमेंडेशन थी PM के लिए कि अगर हॉकी को ठीक करना है तो इनको इमीडिएट रिमूव करें। मेरा आज भी यही मुतालबा है। जब तक ये सेक्रेटरी PH हॉकी फेडरेशन है, जिसके ऊपर ह्यूमन स्मगलिंग के इल्ज़ाम हैं, और साथ साथ ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर है, बराबर के शरीक हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपना सेक्रेटरी वही लेके आता है जिस तरह का वो खुद हो। पहले इनको रिमूव करें, उसके बाद अच्छाई का सोचें। जब तक ऊपर टॉप हमारे ठीक नहीं होंगे, निचले जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारे ज़माने में ब्रिगेडियर आतिफ जैसे, ब्रिगेडियर हमीदी जैसे, नवाज टवाना जैसे और एयर मार्शल नूर खान जैसे लोग होते थे। ये हमारे आइडियल थे। तो प्लेयर भी थे, हॉकी के लिए काम करते भी थे। हाँ, दिल भी करता था प्लेयर का। अब जो ऊपर वाले काम कर रहे हैं, नीचे वाले कोच मैनेजर भी यही कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये बिल्कुल ये कहेंगे। आजकल जो मैं सुन रहा हूं, लैपटॉप लेकर, मोबाइल लेकर, कोच मैनेजर सेलेक्टर, नकद लेकर, मुझे पता चला बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जदीद हॉकी भी तो आ गई है ना सर, किसी लड़के कलर दवाया। जदीद हॉकी भी तो आ गई है। छोड़ दें सारी बातें, आप सारी बातें छोड़ दें। ये जो दो कल्प्रेट हैं मेन, आसिफ बाजवा और ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, जब तक ये इसके ऊपर रहेंगे, पाकिस्तान की टीम 18वें से 20वें पे जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। और मैंने इमरान खान साहब को लेटर भी लिखा था, आर्मी चीफ साहब को भी लेटर लिखा था, क्योंकि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर जो है वो आर्मी के खुदा का वास्ता है, हॉकी को ठीक करना है तो इन क्वार्टर के ऊपर हॉकी को ठीक करना है। जाफर साहब है, हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क भी जो है हॉकी में निचली सतह पे गई, लेकिन अब उस पर बहुत अच्छा काम होता हुआ दिखाई दिया। फिर उन्होंने पोजीशन भी हासिल की, तो समझते हैं उन्होंने तो अपनी हॉकी पे तवज्जो देनी शुरू कर दी, लेकिन हम आज भी वही मौजूद हैं। 4 साल पहले जो है ना, वो इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी थी कि वर्ल्ड कप उनके पास आ चुका है, तो उन्होंने हॉकी लीग शुरू कर दी थी, जहां से वो छोटे छोटे इलाकों में जाके उन्होंने खिलाड़ी निकाल के लाए, उनको एक जगह बना के दी कि भाई यहाँ पे हॉकी खेलना है, बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उनको इस ग्राउंड तक लेकर आए। तो उन्होंने तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी थी। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान, अगर हम कुछ ऐसा शुरू कर देते तो शायद हम भी किसी पोजीशन पे आते। लेकिन रशीद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो सेक्रेटरी और जो सदर हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान हॉकी की तरक्की नहीं है, बल्कि कुछ और मकसद है, अपनी जेबें भरना, अपने आप को जो है ना, कब तक चलता रहेगा हॉकी इसी तरह हमारी नीचे हॉकी इसी तरह रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि वजीर आला सिंध ने भी जो है ना करोड़ों रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए हर साल देते हैं, हर साल देते हैं। ये करोड़ों रुपए ये फेडरेशन कहाँ है, ये मैं क्या मुंह को लगा हुआ है और क्या है, सबको पता है, सीधी सी बात है, जेबों में जाती है। बिल्कुल सही है, सही। आप हॉकी पे कहां लगा रहे हैं? आप किसी एक खिलाड़ी पे लगा दें, चले हम नहीं कहते हॉकी पे लगा, एक कोच बना दें, एक ऑल्टमस जैसा कोई कोच तैयार कर दे। 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राउंड बना दे, वहां ऑस्ट्रोटर्फ लगा दे। अगर कराची में अगर हॉकी को, देखिए ग्राउंड बनाने का कोई फायदा नहीं है ना जब खिलाड़ी नहीं होंगे उस ग्राउंड को, फिर उस पर कारोबार शुरू हो जाएगा। एक इवेंट करवाया करेंगे, उससे पैसे लिया करेंगे, उस पर इवेंट्स होंगे, कारोबार के तर्ज पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो आप खिलाड़ी निकालने हैं, तो फिर देखे ना गुजरात में, वहां जाके एक जाके जरा देख लें, चेक कर लें। हम तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं वहां पे, एक जरा जाके देखें वहां काम कैसे हो रहा है, कैसे खिलाड़ी आते हैं। लेकिन एक बात है कि जो छोटे इलाके होते हैं वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है खिलाड़ियों को। कराची थोड़ा फास्ट है, यहाँ पे रहने वाले दूर हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत है यहाँ पर कराची में, अगर वो काम करने पे आए तो बेशक। काम करने वाले में फिर कहूंगा लोग मर चुके हैं। मैं आपको जनरल साहब थे, अफजल साहब, जो स्टील मिल्स के जो है ना जनरल आए थे, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हर चीज बना के दी, प्लेयर्स को हर चीज सामने रखी। यूनस खान वहां पे खेलते रहे, वहां पे थोड़ी बहुत कोचिंग भी की, लेकिन हॉकी के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया उन्होंने, और वहां पे कई टूर्नामेंट हुए। ये रियाज भाई को अच्छी तरह क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, देखें रशीद भाई ने जो बातें कही या जाफर ने जो बातें की, बिल्कुल ये बातें सही हैं खासी हद तक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चूंकि हमारे मतलब बच्चों के माशी मसाइल बहुत हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब आज से 30 साल पहले जब हम अपने डिपार्टमेंट्स में जॉब दिया करते थे, तो अब क्यों नहीं दे सकते? एक चीज़। दूसरी, देखें ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आखिर इसी मुल्क से कमा रही है ना, तो हम कोई ऐसे डायरेक्टर्स कौमी सतह पर क्यों नहीं निकालते कि वो अपनी टीमें बनाएं? मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, जो जितने ओलंपियंस थे, जो PIA में आए, जो कस्टम्स में आए, क्या उन्होंने आने के बाद किसी जूनियर को आने दिया
डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं आया 90s के बाद। मेरे ख्याल में 96 या 7 लास्ट एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके बाद कितने प्लेयर्स आए? सुनील अब्बास हो गए, जैसा हाल इसमें भी है। मैं शहजादा मैं ये कह रहा था कि अगर कौमी सतह पर असेंबली के फ्लोर पे बाकायदा ऐसे डायरेक्टिव्स निकाले जाएं जो तमाम डिपार्टमेंट्स को जाएं और उनको ये कहा जाए कि आप अपनी टीमें फाल करें, आप अपनी टीमें बनाएं, तो जब खिलाड़ियों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए देखें, हमारे माशरे में माशी मसाइल बहुत हैं लोगों के, और एक घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो एक बाप जो है 3-4 बच्चों को किट्स नहीं दे सकता। आप ये देखें, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी सबसे महंगा खेल है, क्रिकेट सस्ता है, फुटबॉल सस्ता है कि एक बल्ला एक बैट ले लिया, ईंटें खड़ी की, खेलना शुरू कर दिया। इसी तरह एक फुटबॉल ले लिया 22 लड़के। लेकिन हॉकी में ये होगा कि आपने मतलब कि जूते भी लेने पड़ेंगे, शूज भी होंगे, हॉकी भी होगी, नेकर भी होगी और श्रृंगार भी होंगे। उसके बाद फिर जब कम से कम 14 या 16 लड़के हों तो आप ग्राउंड में उतर सकते हैं। 22 तो छोड़ें आप, अगर उसकी यानी इसका मतलब ग्रास रूट लेवल पे हॉकी महंगा खेल है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब हम आज से 40 साल पहले डिपार्टमेंट्स में मतलब इदारों में खिलाड़ियों की मतलब हॉकी की टीमें बना सकते थे, तो अब क्यों नहीं बना सकते? मैं ये समझता हूं कि इसमें मरकजियत की कमी है। अगर इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के फ्लोर से बाकायदा एक डायरेक्टर्स निकाल जाए, हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट्स को पाबंद किया जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी, कि वो अपने इदारों की टीमें बनाएं। और मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं, एक तो टीमें बनाएं, दूसरे जो है हर शहर में जिस तरह पहले होता था एसोसिएशन जो है टूर्नामेंट करती थी, हम जो है हम मतलब हर 1-2 महीने बाद कभी अटक जा रहे हैं, कभी जो है एबटाबाद जा रहे हैं, कभी मरी जा रहे हैं, मतलब पूरे साल टूर्नामेंट्स करते। लाड़काना में टूर्नामेंट्स होते थे, मीरपुर खास में होते थे, मुल्तान में होते थे, मुस्तकिल हमारा जो है वो कहते थे क्या बिस्तर जो था वो बंधा होता था और हम जो है जा रहे होते थे। अच्छा, स्कूल की सतह पर इतनी मुनज़्ज़म हॉकी हुआ करती थी, कॉलेज की सतह पर। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि फेडरेशन और ये सारी चीजें अपनी जगह, सिर्फ इदारों की टीमें बन जाए, इंटर स्कूल हॉकी जो है इंटर कॉलेज हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो। अब जब ये सारी इन्वॉल्वमेंट होगी ना तो ये एक चेन बन जाएगी, फिर जो है ना कोई गबन कर सकेगा, ना तो कोई फंड्स को गलत इस्तेमाल करेगा। कितने ज्यादा लोग होंगे, उनकी ज्यादा नजरें होंगी जैसे पहले होता था। अब यह कि हॉकी भी कम हो गई है, रैंकिंग भी नीचे है, किसी को कुछ पता भी नहीं है, हर आदमी अपनी मनमानी से करता है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आज भी उन लोगों को जो हॉकी के लिए काम कर रहे हैं। रशीदुल हसन साहब क्या कहेंगे कि इतना इत्तेफाक करते हैं रियाजुद्दीन साहब? जी, रियाजुद्दीन साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा इससे हटकर बात करूंगा। पाकिस्तान में इस फेडरेशन को, इस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के होते हुए कोई भी इनको फंड देने के लिए तैयार नहीं है। एक बात सूबा सिंध है, कराची ने बहुत सारे नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं जब से पाकिस्तान बना है, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी आए हैं। मुराद अली शाह जो 10 करोड़ रुपया साल का, जो मुझे पता चला है, PHF को देते हैं सिंध से, स्पेशली कराची से कोई 20 स्कूल ऐसे सिलेक्ट करें जो गवर्नमेंट के हों, वहां पे फंड दें, वहां पैसा देने की बजाय कोई 500-500 हॉकी दे दें, इसी तरह ग्रिपर दे दें, ग्राउंड में फेंक दें। जो यंग बच्चे हैं 6ठी क्लास में आते हैं, यहीं से हमारा टैलेंट, यहीं से हमारे खिलाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई 800,000 का पूल बन जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से प्लेयर मिलने शुरू हो जाएंगे। इनको देने की बजाय समझ लें कि फंड उनकी जेब में जा रहा है, हॉकी के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा। ये मेरी मुराद अली शाह साहब से अपना रिक्वेस्ट है। हम ये नहीं कहेंगे अगर वो हॉकी के लिए पैसा दे रहे हैं तो उस जगह पे लगाएं जहां से हॉकी सामने आए। बिल्कुल, इनको दे के आपने पीछे 5 साल से देख लिया है, 5 साल अगर आपने लिया, क्या कितना बन है, मेरा ख्याल 50 करोड़ तो बन गया होगा। तो क्या उसका रिजल्ट है? कराची का एक लड़का नहीं है, बट अब ये 5 साइड एक्चुअल तो ये हॉकी नहीं है, ये नया एक फॉर्मेट है, इंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल, जिस तरह T20 की फॉर्म्स में होती है इसी तरह ये भी है 5 साइड। T20 के बाद अब T10 भी आ गया है। बिल्कुल इसी तरह 5 साइड भी होगी टूर्नामेंट। लेकिन रशीद भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं बहुत ही अदब के साथ, कि ये बहरहाल मैं एक चीज को बड़ी अच्छा देख रहा हूं कि काफी सालों के बाद कराची के कम से कम 3 लड़के जो है पाकिस्तान की सतह पर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें कराची हॉकी एसोसिएशन का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। जिस तरह से यहाँ पे हॉकी हुई है तो इसको तो एडमायर करना चाहिए, जिस तरह से मतलब सैयद हैदर हुसैन और उनकी टीम। अच्छा जाफर साहब, इंटीरियल सिंध से भी अब देखते हैं कि वहां पर भी ऑस्ट्रोटर्फ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट वहां पर भी काम करती दिखाई दे रही है। वहां भी हॉकी का म्यार कुछ बेहतर है, कराची से बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रोटर्फ ज्यादा लगी हुई है। तो समझते हैं कि अब वहां इंटीरियर सिंध से भी खिलाड़ी निकलेंगे? ऑस्ट्रोटर्फ लगाने से प्लेयर्स निकल आएंगे, ग्राउंड में खिलाड़ी आएंगे। तो मैंने कहा ना, आतिफ साहब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए किसी भी चीज को चलाने के लिए। वजीर आला पैसे मार्शल नूर खान साहब, एयर मार्शल हॉकी फ्री, हॉकी स्कूल की बात कर रहे हैं, हबीब पब्लिक स्कूल, आपको पता है एक मिसाल था, ठीक है, हॉकी के लिए वहां पे हॉकी कहाँ गई? चलाना चाहते तो वहां पे भी चलती ना। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, चलाने वाले लोग ही नहीं है। ये हॉकी प्लेयर्स के पास जब पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे? उसी तरह करेंगे बंदर बांट जो चल रहा है सिलसिला।
लेकिन सिंपल ये है कि आपको लीग की तरह, पीएसएल की तरह एक लीग शुरू करनी पड़ेगी। पहले एक लोगों में रुझान पैदा करना पड़ेगा। अब जितने ओलंपियंस हैं वो अपने बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं, हॉकी नहीं खिला रहे, तो उनको पहले हॉकी में लाना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हॉकी भी कोई खेल है। अब तो लोग भूल चुके हैं पाकिस्तान में कि कोई हॉकी भी खेलता है। सर दूसरी चीज ये है कि हम हॉकी के साथ दीगर जो खेल जिसके चैंपियन थे, हम स्कॉच, वो भूल चुके हैं। जाफर ने बड़ी अच्छी बात कही, एक बात याद आ गई लाइटर मूड में, कि हॉकी वाले जो है वो अपने बच्चों को हॉकी नहीं खिला रहे, और सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उन्होंने ही कहा कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बनाऊंगा। तो मतलब हॉकी वाले जो है वो क्रिकेट में जा रहे हैं। कहने का मकसद ये कि हर आदमी जो है वो सियासत पे तो आफरीदी ने भी कह दिया है कि जो हुकूमत आती है उसे पूरे 5 साल के मौके दिए जाने चाहिए। साहब एक और चीज भी है, ये मेरी बात को ऑन करेंगे, कि ये जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा ओलंपियन हो उसके बच्चे भी उतने ही बड़े प्लेयर बने। सही बात। आप पिछला दौर देखें, नसीर बंदा साहब के साहबजादे खेलते रहे, अब्दुल हमीद हमीदी साहब के साहबजादे देखते रहे, अब्दुल वहीद खान मरहूम साहब के साहबजादे खेलते, अनवार अहमद खान साहब के साहबजादे देख रहे हैं, खेल रहे, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। मुझे बताएं उनमें से कौन सा बड़ा क्लब? खुर्शीद असलम के, और बहुत सारे प्लेयर हैं। तो जो मैंने पहले आपको कहा है कि जो मुराद अली शाह साहब पैसा पीएचएफ को देते हैं, उसमें स्कूल सेलेक्ट करें, वहां ये फंड, आप यकीन करें आपको 20-25 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। जिस तरह इन्होंने कहा कि खेल बहुत महंगा हो गया हॉकी का, ग्रिपर मिल जाएंगे, किट मिल जाएगी, टैक्स मिल जाएगा, हॉकी मिल जाएगी, पुरजोश होते हैं बच्चे जो 12-14 साल के होते हैं, ग्राउंड में आके खेलेंगे। नेचुरल टैलेंट अल्लाह ने हमें दिया हुआ है हमारे बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी हमारी। अच्छा, इसमें रशीद भाई की बात को एक आगे बढ़ाऊंगा मैं। देखिए 12-14 साल ही उम्र होती है जब आप लड़कों को लेके आ सकते हैं, लेकिन जब बच्चा 16 साल और 18 साल जाता है, जब वो अपना मतलब कैरियर शुरू कर रहा होता है, तो फिर उस वक्त जो है वो डबल माइंडेड होता है कि अगर हॉकी में उसका वो है कैरियर है तो वो हॉकी में जाएगा। लेकिन जब हॉकी डिपार्टमेंट्स में है ही नहीं, तो वो क्या करता है कि अपना शोबा फिर चेंज कर लेता है, वो फिर बाकायदा मतलब तालीम हासिल करता है इंजीनियरिंग की या जो भी मतलब होती है। और अब तो आपको पता है कि तालीम माशाल्लाह कितनी मतलब मॉडरेट हो गई है, तो बच्चे जो है उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन बेसिक मैं ये कहूँगा जो हमारा पाकिस्तानी माशरा है, जो माशी मसाइल हैं, अगर इसमें जो है इदारों की सबसे मैं पहले कहता हूँ कि टीमें अगर बने और रोजगार फराम हो, तो फिर वो एक चेन होगी और सारी चेन होगी। जिस तरह ये 14 और 16 साल के जिक्र कर रहे हैं जाफर साहब, हम देखते हैं कि क्लब पर तो 25, 30, 35, 40 साल के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। हमने खुद ग्राउंड पे देखा है कि क्लब लेवल पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 30 से 40 साल के उम्र के खिलाड़ी शिरकत कर रहे होते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। देखिए मैंने खुद देखा कि KHA में वो फिटनेस के लिए खेल रहे होते हैं। हनीफ खान अपनी फिटनेस के लिए वहाँ पे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, हमारे सामने की बात है। उनमें खवातीन के साथ बच्चे खेल रहे होते हैं। क्या आप समझते हैं कि उन बच्चियों के साथ बच्चे खेलकर कोई प्लेयर बन जाएंगे? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अभी जो 3 प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, ये इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, ये कोई हॉकी का मुस्तकबिल नहीं है, मुझे नहीं दिखता। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, कराची से कोई ऐसा जो लड़का है वो KHA पे ही एकेडमी पे काम कर रहा है, 5 साइड खेलने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई फिटनेस। जाफर शाहजेब जो लड़का है उसमें इतनी मतलब मैं सलाहियतें देख रहा हूं कि अगर उसको मौका मिला तो यकीनन वो पाकिस्तान की टीम के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। और अभी जो एक कोच बुलोशर जो आए थे जर्मनी के, जो साबिक ओलंपियन स्टेफन बुलोशर आए थे, तो उन्होंने बाकायदा मैच हो रहा था और मैच के बाद उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, उसने शाहजेब ने गोल भी किया, तो उसको बुला के बाकायदा बुलोशर ने जो है अप्रिशिएट किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि एंटरटेन के लिए तो लड़के बहुत है हमारे पास, लड़के में टैलेंट है और उसको ये काम करने की जरूरत है, करना पड़ेगा। कराची हॉकी एसोसिएशन ने जिस तरह से मतलब कैंप वगैरह लगाए, ऑर्गेनाइज किए, और भी बच्चे अब जो है सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रशीदुल हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तक़वा है क्या?